उपचुनाव का आखिरी दिन कैंपेनिंग का बात करने के लिए सपा नेता फखरुल हसन चांद मौजूद हैं। फखरुल जी, लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है, कैसा जोश है? देखिए, पीडीए हराने जा रहा है भाजपा को। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में सकारात्मक कैंपेनिंग करने का काम किया है, मुद्दों की बात करने का काम किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को, पूरे चुनाव में केवल केवल नकारात्मक प्रचार किया है, कटोगे बटोगे जैसे नारे लगाए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जोड़ोगे और लड़ेंगे जैसे नारे दिए। तो ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। ये जनता तय करेगी कि वो सकारात्मक नारे के साथ है या नकारात्मक नारे के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने पीडीए नारे पे, जनता पे, कि जनता वो सकारात्मक नारे के साथ भाजपा को हराने जा रही है। भले ही कांग्रेस चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन ये था कि आप लोग साथ में चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन किसी भी आपकी रैली में ना प्रदेश स्तर का ना देश स्तर का कांग्रेस का कोई नेता नजर आया। देखिए, उनका नैतिक समर्थन कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी जहां भी जो सहयोग हो सका है समाजवादी ने किए, समाजवादियों ने किया कैंपेनिंग है। में कोई बड़ा कांग्रेस का चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन वो सवाल ज़रूर है, लेकिन सवाल ये कि प्रत्याशी चाहता है कि किसको, उसके प्रचार के लिए कौन आए। तो किसी प्रत्याशी ने नहीं बुलाया कांग्रेस के किसी लीडर को, इसलिए बड़ा कोई लीडर नहीं आया। लेकिन जो ज़िला स्तर की कांग्रेस की कमेटी है, वो सब जगह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उसके समर्थन में लगातार प्रचार कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन अपने स्टेट में दिया है, हम 5 देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि वो बैरियर 50% का वो टूट जाएगा। ऐसा ही कुछ हम महाराष्ट्र में भी करेंगे, सरकार बनती है तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार चल रही है। टीडीपी ने कहा कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन देगी, भाजपा कहती है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन के समर्थन वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो भी लोग हैं जो मुस्लिम रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि हर उस व्यक्ति को हक मिलना चाहिए जो समाज से कटा हुआ है, जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, फिर वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो बिना भेदभाव के हर उस व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जिसको आरक्षण के लाभ की आवश्यकता है। गोधरा ट्रेन मामले पर विक्रांत मैसी की एक फिल्म आई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर एक्स पर पोस्ट किया है, एक कोट करते हुए कि ट्रुथ कमिंग आउट, सच्चाई अब सामने आ रही है। देखिए, इससे पहले भी बहुत सी फिल्में भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई। क्या सच है क्या झूठ है, वो उस पर समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पे ही इस तरीके की मूवी आना, फिर उस पर चर्चा करना, उसका राजनीतिक लाभ लेना, तो समाजवादी पार्टी समझती कि जो सच है, बहुत सी जांच एजेंसी उस पर पहले भी जांच कर चुकी हैं। जब दूसरी सरकारें रही हैं तब भी इस पूरे मुद्दे की जांच हो चुकी, उनकी भी जांच रिपोर्ट सामने है। तो जो सच है वो फिल्मों के माध्यम से सामने नहीं आता है, वो जांच एजेंसियों के माध्यम से सामने आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके राज में केवल फिल्में बनती हैं जो झूठी कहानियां गढ़ती हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि इस समय मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर है, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन से जनता का ध्यान हटाने के लिए उस मुद्दे पे बात करना चाहती है जिस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी बात नहीं करना चाहती। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, और सांप जहरीला हो और काट ले तो उसे मार देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष क्या कहना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी समझती कि वो बयान उस पे कांग्रेस के अध्यक्ष ही स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक नारे के साथ, नफरत और बंटवारे की राजनीति के साथ राजनीति कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, बटोगे कटोगे जैसे नकारात्मक नारे दे रही है। भाजपा ने कभी जोड़ने की बात नहीं की। अगर कभी नारा दिया था भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अब उस नारे से भारतीय जनता पार्टी ही किनारा करती नजर आ रही है। कटोगे बटोगे जैसा नारा आता है तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाड़ नजर आते हैं, उनके गठबंधन में दो फाड़ नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने समाज में नफरत घोलने का काम किया है,
बांट के राज करने का काम किया है, और ये सबके सामने झांसी मामले के बाद लखनऊ के अस्पतालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने तो 80 अस्पतालों को नोटिस भी दे दिया है। तो वहीं आज तक ने एक रियलिटी चेक किया जिसमें कई अस्पतालों में कई खामियां पाई गई हैं। देखिए, हम आज तक को बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम जनता के हित से जुड़ी हुई उन खबरों को आप दिखाते हैं जिनका जनता से सरोकार है। और आज आपने रियलिटी चेक की होगी तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था दिखी होंगी। और अगर आपने राजधानी लखनऊ में चेक की होगी तो आप राजधानी लखनऊ के हॉस्पिटल्स की जो चरमराई हुई व्यवस्था है उनको देखने के बाद आपको इस बात पे भी यकीन हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश के दूसरे दूर दराज के ज़िलों की क्या हालत रही होगी। अगर आपने भाजपा के वादों को देखा हो कि हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज नहीं, वो केवल स्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। और वो स्ट्रक्चर झांसी जैसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे मासूम लोगों की मौत हो रही है। बहुत शुक्रिया। तो थे हमारे साथ फखरुल हसन चांद। उनका कहना है अब चुनाव की कैंपेनिंग खत्म हो रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ आगे आएगी और बीजेपी पीछे रहेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।